हाय, मैं हूं आपका अपना VI। पाकिस्तान में हर दिन बिगड़ती सूरत हाल, माशी बहरान, सियासी तनाव, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, जॉब और बिजनेस जैसे मौक़ों का दिन ब दिन कम होना या ख़त्म होना यंग जनरेशन को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। मुल्क को चलाने और सिक्योर बनाने वाले इदारों के दावे तो हमेशा बड़े बड़े रहे हैं, लेकिन फिर भी मुल्क की सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी हर फील्ड में कंप्रोमाइज होती हुई नजर आ रही है। और मुल्क की स्टेबिलिटी का आलम यह है कि महज तरबेला डैम के ग्रिड स्टेशन को इशू बनाकर पूरे मुल्क को ब्लैकआउट में धकेला जा सकता है। और आए दिन किसी न किसी शार्क का जेरे समुंदर डली फाइबर ऑप्टिक को कट कर जाना बहुत से सवालों को उभारता है कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी और सोशल नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करना महज एक केबल को कट करने की दूरी पर है। इस सब के बावजूद जहां मुल्क तरह तरह के बहरानों का शिकार है, कोई भी सियासी जमात और एस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क के साथ सिंसियर नजर नहीं आती, क्योंकि इस मुल्क को ऐसे हालात में धकेलने वाले भी ये लोग खुद हैं जिन्होंने डिसीजन करते हुए अपने जाती मफाद को मुल्क की सलामती से अफजल समझा। और ये वही लोग हैं जो इतने सालों से पावर में हैं और इस मुल्क को चला रहे हैं, और जिनकी जायदादें और नस्लें तो मुल्क से बाहर हैं लेकिन खुद को मुखलिस पाकिस्तानी कहते हैं। लेकिन इस सब हकीकत को देखते हुए अफसोस होता है उन पाकिस्तानी अवाम पर जो हकीकत को देखकर सिर्फ अपनी नापसंदी में हकीकत को तस्लीम नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही कि ये सब सियासी पार्टियां अपनी नापसंदी में अपनी गलती नहीं मानती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कौम पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं जैसी ये कौम खुद है। तो चलिए इसके कुछ पहलुओं पर गौर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह कोई भी इदारा चलाने के लिए उसकी कानून साजी की जाती है ताकि वो इदारा मुनज़्ज़म तरीके से चल सके, इसी तरह मुल्क चलाने के लिए भी कानून साजी की जाती है जो उस मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ उस मुल्क का हर तबका उस कानून के नीचे होता है। लेकिन मसला तब बनता है जब कानून साजी करने वाले या उनसे जान पहचान रखने वाले खुद को उस बनाए गए कानून से अफजल समझने लगें और कानून को खुद पर एप्लीकेबल ना होने दें, बल्कि उससे आम आदमी के लिए छोड़ दें। और यही हाल पाकिस्तान का है कि कानून साजी करने वाले खुद कानून की धज्जियां बखेरते हुए दिखाई देते हैं। इसकी बड़ी मिसाल PMLN और PPP है, और इसी तरह की बाकी कुछ जमातें भी जिन्होंने 40 साल इस मुल्क पर हुकूमत की है। और आज कोई भी गवर्नमेंट का इदारा उठा लें, चाहे वो पुलिस का हो या फौज का या फिर अदलिया हो, तकरीबन सब ही इदारों में इन्होंने अपने बंदे ना सिर्फ भर्ती करवाए बल्कि उन्हें आला सीट्स पर फाइज भी किया ताकि जब भी इनकी पकड़ हो तो ये बनाए गए कानून से बचकर निकल सकें। और कानून सिर्फ गरीब के लिए ही बाकी रह गया है। और तो और अब तो ये पार्टियां पाकिस्तान में इतनी पावर में हैं कि जो इनकी हाँ में हाँ मिलाएगा बस वो ही अपनी सियासत को चला पाएगा, और जब ये चाहेंगे उसको सियासत में से हिस्सा दे देंगे, क्योंकि हर गवर्नमेंट के इदारे में इनका होल्ड है। और ये सब पार्टियां एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, क्योंकि आम आदमी का कोई भी नजरिया इनके सामने वैल्यू नहीं रखता। किसी भी मुल्क की सलामती का अंदाजा उसकी फौज से लगाया जाता है, और जिस मुल्क की फौज पावरफुल होती है उस मुल्क की डिफेंस को उतना ही मजबूत समझा जाता है। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी फौज ने उस महाज पर अपना लोहा मनवाया है जहां कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन इस सब के बावजूद हम देख रहे हैं कि आज पाकिस्तानी फौज के ओहदेदारान को पाकिस्तानी कौम भी बुरा भला कह रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह खुद एक्स आर्मी चीफ ने जाते जाते अपनी तकरीर में बयान कर दी थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए 70 साल में सबसे ज़्यादा कुर्बानियां पाकिस्तानी फौज ने दी हैं, लेकिन फिर भी आज सबसे ज़्यादा गालियां फौज को ही दी जा रही हैं। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि पिछले 70 साल से फौज सियासत में दखल दे रही थी, और हम देख रहे हैं कि इसका एंड रिजल्ट ये निकला है कि आज कोई भी पॉलिटिकल जमात फौज के हक में हमदर्दी का एक बोल बोलने के लिए तैयार नहीं है। और एंड में एक्स आर्मी चीफ का कहना यह था कि फौज खुद को अब सियासत से अलग करती है। तो उम्मीद करते हैं कि वो अब अपने इस दावे पर कायम रहेंगे। और अब तो सोशल मीडिया की बरकत से हर सच्चाई से पर्दा उठ चुका है।
کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ پارٹیوں کو اقتدار دیتی تھی اور پھر دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر پہلی والی پارٹی سے اقتدار واپس لے لیتی تھی، اور یہی روایات ہمیں ہسٹری میں ہر پارٹی کے ساتھ ہوتی نظر آئی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کام اسٹیبلشمنٹ کو بہت مہنگا پڑا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کا ہی ہولڈ ہے اور انہوں نے ان کو بے نقاب کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ بھائی ایز اے عام شہری مجھے ان دو پارٹیوں سے اب کوئی امید باقی نہیں رہی کہ یہ قانون کی حکمرانی کو کبھی ہونے دیں گے، کیونکہ اگر انہیں قانون کی حکمرانی پر فوکس کرنا ہوتا تو 40 سال بہت ہوتے ہیں۔ تو اس قوم کو سنسیئر سیاستدانوں کی ضرورت ہے جو گورنمنٹ کے اداروں اور فوج کو ساتھ لے کر چلے اور ذاتی مفادات کو ہٹا کر پاکستان کی ترقی پر اور سلامتی پر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ بس اس قوم کی امیدیں ٹوٹنی نہیں چاہیے، اور ایز اے نیشن ہمیں پاکستان کا ہر چھوٹا اور بڑا شہری قانون کے نیچے چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔